तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो भर्ती निकल के सामने आई है वो निकली है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो एक चीज़ मैं वीडियो के पहले ही आपको क्लियर बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली में ही आपको जॉब मिलेगी, जो कि DSSB यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये निकाली है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये दोस्तों ये पिछले महीने 21/8/2025 को ये नोटिफिकेशन आ गया था। हम वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं, लेकिन आप ये बात करिए कि ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपकी 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 से दोपहर 12 बजे से ये फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। और ये जो फॉर्म है वो आपके 24/9/2025 यानी कि 24 सितंबर 2025 तक भरे जाएंगे। तो अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो वैकेंसी निकली है। एक निकली है सॉफ्टवेयर की एंड डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही हैं, ये जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी होती है और दोनों ड्राइवर के समकक्ष होती है। यानी कि आप ये समझिए कि जो शॉफर होता है वो भी एक प्रकार का ड्राइवर होता है, और जो कि डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर होता है ये थोड़ा सा मतलब है तो ये ड्राइवर का ही, लेकिन आपका जो पोस्ट का नाम है वो है डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर। तो इसका काम जो होता है बेसिकली ये होता है, कोई भी जो हाई कोर्ट की जो डाक रहती है, डाक यानी बोल सकते हैं आप फाइल कागज, उसे डिलीवर करने का रहता है। और सॉफ्टवेयर यानी कि ये समझिए कि आप बहुत बड़े बड़े जजों अधिकारियों की गाड़ी चलाने वाली हैं। तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें तो जैसा कि जब हम चॉफर की बात करते हैं इसका कोड जिसका पोस्ट कोड है 53/25, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है, ग्रुप सी की है। अब यहाँ पे देखिए अनरिजर्व है 5 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, मतलब टोटल है यहाँ पर 8 पोस्ट, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। अब बहुत से लोग अगर आप सोच रहे हो कि यार इतनी सी कम पोस्ट में हम क्या ही अप्लाई करें, इसको स्किप कर दें, तो भाई बहुत बड़ी गलती आप कर देंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है और इसमें जो क्राइटेरिया मांगा गया है आधे फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते। ठीक है, तो देखिए चौफर में आपको यहाँ पे टोटल मतलब 8 + 1 9 है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की, तो यहाँ पर अनरिजर्व में 7 हैं, ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में भी 1 है, मतलब टोटल यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर निकल के आ रही हैं जो पोस्ट है वैकेंसी है वो है 20। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आप दिल्ली के अंदर हैं, मतलब अगर आप दिल्ली रहते हैं, तो फिर आप ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस आप रिजर्वेशन से भर सकते हैं। और अगर आप ऑल इंडिया कहीं दिल्ली से बाहर हैं तो आप जिस कैटेगरी पे फॉर्म भरेंगे वो भरेंगे आप जनरल यानी कि अनरिजर्व पर। तो ये क्लियर हो गया कि वैकेंसी इतनी है। ठीक है, अब हम बात कर लें आपको कि सबसे पहले जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही क्लियर कट है। आप देखिए कि सबसे पहले जो पोस्ट कोड है 53/25, नेम ऑफ द पोस्ट है शॉफर की, जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है, वैकेंसी मैंने आपको बता दिया है। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें जो इसेंशियल होती है, इसेंशियल्स बोले मतलब ये आपके पास होना ही होना चाहिए। तो देखिए मैट्रिक या हायर सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि आपके पास एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का 24 का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आप 10वीं या 12वीं पास हो सकते हो, चल जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए प्रेफरेंस टू बी गिवन टू द कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ड्राइवर इन इंडियन आर्म फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है और आपके और उसके दोनों के मार्क्स जो हैं वो सेम आएंगे, मान लो आप दोनों के 45-45 आते हैं, तो जो इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होने के बाद जब 45-45 होते हैं तो जो प्रेफरेंस रहेगी वो इन लोगों को दी जाएगी जो इंडियन आर्म फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ड्राइवर रह चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोट का एक और है कि द सफलर कैन बी आस्क्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ डिस्पैच वैन राइडर और डिस्पैच राइडर, मतलब कि जो दो वैकेंसी है तो इस पे ये आपको ये काम भी कभी कभी दिया जा सकता है। इसकी जो डिजायरेबल है वो है निल, कोई डिजायरेबल नहीं है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें हम तो देखिए एक्सपीरियंस जो इसेंशियल होना चाहिए वो होना चाहिए 2 ईयर अनब्लेमिश्ड एक्सपीरियंस इन द लाइन। तो मतलब जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 साल पुराना होना चाहिए और उसमें कोई भी अभी तक कोई भी क्लेम या ब्लेम ना हुआ हो।
ये आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ये 2 ईयर का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना बहुत ईजी होता है। आप किसी भी अपने स्टेट पे, अपने डिस्ट्रिक्ट पे, अपने शहर पे जो स्कूल्स हो गए या फिर जो ड्राइविंग सेंटर हो गए, वहाँ से आप एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है एक्सपीरियंस बनाना। देखिए पे स्केल की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो लेवल 5 एज पर 7 CPC ग्रुप सी की है। तो लेवल 5 की जो बेसिक पे होता है वही 29,000 करीब होता है। तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट आपको 45,000 से 50,000 या 45,000 से 50,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अब एज लिमिट की बात अगर हम बात कर लें तो नोट बिलो 18 ईयर ऑफ एज एंड ओवर 27 ईयर। ना तो भाई 18 साल से कम होना चाहिए, ना 27 साल से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको गिवन दी जाएगी, जो कि जो नियम में है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात कर लें डिस्पैच राइटर कम प्रोसेस सर्वर की, तो यहाँ वैकेंसी मैंने आपको बता चुका है। यहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि आपका जो यहाँ पे जो प्रेफरेंस है, ये किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी भाई, जिसके नंबर ज़्यादा उसको दी जाएगी। सेम आपको मैट्रिक, हायर सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल, ठीक है। डिजायरेबल नील है, लेकिन यहाँ भी एक्सपीरियंस आपको 2 ईयर का मांग लिया गया है। जो आपकी पेमेंट होने वाली है, जो सैलरी होने वाली है, वो लेवल 5 एज पर 7 CPC ग्रुप सी दोनों की सेम होनी चाहिए। 18 to 17 यहाँ भी सेम है। अब देखिए हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो आपको DSSB, आपको क्या जाना पड़ेगा, DSSB की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हैं। जो पोर्टल फीस है वो आपकी बहुत कम लगने वाली है, मात्र आपको 100 ओनली रुपीज़ आपको लगेंगे यहाँ पे, है ना। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, तो देखिए स्टेज फर्स्ट होगा आपका। हम पहले बात करें सॉफर की। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। मतलब ईच जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बहुत ही इजी होने वाला है। एज अ हिंदी एज वेल इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ऑन ड्राइविंग स्किल्स, नॉलेज, रोड सिग्नल, रोड सेफ्टी, एडवांस नेविगेशन एंड GPS टेक्नोलॉजी, बेसिक मैकेनिकल नॉलेज, ठीक है। मतलब कोई भी आपको यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर्स कुछ भी आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको ड्राइविंग नॉलेज, रोड सिग्नल्स, रोड सेफ्टी, एडवांस नेविगेशन, GPS टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आपको करना है, ठीक है। आप ये समझिए कि आपका जो देयर वुड बी 25% नेगेटिव मार्किंग डिडक्शन ऑफ 0.50 मार्क्स ऑन ईच रॉन्ग आंसर, है ना। यहाँ पर इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जिसका जवाब सही है वही आप बताइए। अब देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो ये क्वालिफाइड होने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए। रिजर्वेशन अगर है आपका तो फिर आपको 45% चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप फिर अनरिजर्व में आएंगे। सेम क्राइटेरिया ऑफ 45 मार्क्स वुड बी एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इनके लिए भी यही सेम है। अब यहाँ पे जो स्टेज 2 होगी, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका यहाँ हो गया आपका रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद होगा आपका क्या, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के आपके 100 मार्क मिलेंगे। सबसे पहले जो 50 मार्क आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन सिमुलेटर, मतलब आपको गेम के थ्रू आपको दिखाया जाएगा सिमुलेटर में, ठीक है। वहाँ पर आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा, मतलब मैनुअली आपको गाड़ी नहीं चलाना है, सिमुलेटर में गाड़ी चलाना, लेकिन वहाँ पर बाकायदा आपको स्टीयरिंग, गियर, नूब्स वगैरह सब देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन रोड एंड रियल ट्रैफिक पे होगा। दोनों के 50-50 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये हो गया। इसके बाद आप ये देखिए कि स्किल टेस्ट विल कंडक्ट बाय दिल्ली हाई कोर्ट इटसेल्फ थ्रू सम अदर एजेंसी एज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ठीक है, मतलब दिल्ली में ही आपका ये होगा। ये आपको ये एक क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको सॉफ्टवेयर का समझ में आ गया कि जो ड्राइवर की वैकेंसी है इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद आपका स्टेज 2 में ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका रोड टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखना कि आपका स्टेज 3 भी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 15 नंबर का, लेकिन स्टेज 3 भी है जो कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेसिकली आप अगर सोचें कि IAS, UPSC, SSC ये बड़े बड़े एग्जाम जैसा इंटरव्यू, तो वैसा नहीं होगा। एक तो गाड़ी खड़ी कर दिया जाएगा, आपसे जनरली गाड़ी से रिलेटेड ही
क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कि मान लो अगर आपकी गाड़ी में ऐसा छोटा सा फॉल्ट आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड ऐसा इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, तो जो नोट्स हैं इसको आप क्लियरली पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर हम सेकंड पोस्ट की बात करें डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की, तो इसमें भी सेम वही 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 90 मिनट के, सेम आपका वही पैटर्न है एग्जाम पैटर्न। चाहो तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो स्टेज 2 होने वाला है, ये होने वाला है स्किल टेस्ट ऑन स्कूटी ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशन। सबसे पहले आपका स्कूटी में आपको टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपको कार चलाते नहीं आता है तो आप डिस्पैच राइडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्किल टेस्ट ऑन स्कूटी होगा जो कि 75 मार्क का होगा, और स्किल टेस्ट ऑन बाइक होगा मोटरसाइकिल, ये गियर वाली होगी, और इसके भी 75 मिलेंगे। मतलब ये 150 नंबर का आपका स्किल टेस्ट हो गया। इसके बाद आपका यहाँ भी 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इसके बाद ये सिलेक्शन होगा। अगर आपको कार चलाते अच्छे से आ जाती है तो फिर आप भरिए शॉफर के लिए, शॉफर के लिए भरिए, और अगर आपको कार चलाते अच्छे से नहीं आती तो आप भर सकते हैं डिस्पैच राइडर के लिए। तो ये हो गई बेसिक सी जानकारी। आपको मैंने सैलरी भी बता दी, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। वैसे कि जैसा मैंने आपको बताया रिजर्वेशन के, वही सब ये होगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेनिंग एट एनी लेटर स्टेज। बाद में आप अपना रिजर्वेशन चेंज नहीं कर सकते, जो करना अभी कर लो, है ना, जो फॉर्म भरते टाइम है। तो ये सिंपल सी बात थी। ओके, तो ये सारा नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर है। ये वैकेंसी आपको, अगर आपको गाड़ी का नॉलेज है अच्छा खासा, है ना, अगर आपको गाड़ी वगैरह चलाते आती है, तो ये वैकेंसी आप भर सकते हैं। बस ये याद रखना कि जो आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो दिल्ली पे ही मिलेगी।